हाँ जी आंटी। जी आंटी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसामुनं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलम च सर्वेसेन परमं होहि मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पड़त्तो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साधु शरणं प्रव्रजामि केवली पड़त्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। क्या क्या सिस्टम सारा चेंज। क्या आंटी? आप बोलो आगे बेटा। जय जिनेंद्र आंटी। जय आंटी अब क्या बोलना है? दर्शन विधि बोलो। जय जिनेंद्र आंटी जी। ठीक है आंटी। जय जिनेंद्र आंटी जी। बेटा भी दर्शन विधि बोली जा रही है, अभी मत बोलो जय जिनेंद्र। वेदी के सामने जय 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 नमोस्तु 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 बोलकर नमोकार मंत्र एवं स्तुति आदि पाठ का उच्चारण करें। उसके बाद प्रतिमा जी का अवलोकन करते हुए ऐसे विचार करें, जो प्रतिमा जी दिखाई दे रही है अर्थात मूर्तियों चिन्ह यह बतला रहे हैं कि भगवान यहाँ जीव रूप से विराजमान है और जीव जो चेतन है, चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन केवल ज्ञान स्वरूप है। उस केवल ज्ञान प्रकाश में सच्चत्व भाव एवं शुद्धत्व भाव है। सच्चत्व भाव के कारण स्वयं भगवान आत्मा एवं लोकालोक प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन शुद्धत्व भाव के कारण स्वयं रूप तथा लोक रूप ज्ञान नहीं होता है। ऐसा जीव अर्थात भगवान शुद्ध चैतन्य प्रभु रूप से विराजमान है। ऐसे शुद्ध चैतन्य प्रभु को हमारा बारंबार नमस्कार है। शाबाश। देखो अब तुम्हें दर्शन विधि याद हो गई, कितनी अच्छी बात है। जी आंटी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिन बेटा। जय जिनेंद्र चुका जी। जय जिन। तो देखो हमारी यहाँ पे राजा रामचंद्र जी और सीता जी की कहानी चल रही है। तो बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। तो देखो आंटी रावण ने, हाँ बेटा बोलो। रावण ने सीता को उठाया यानी सीता की चोरी करी, यानी पर स्त्री पर दृष्टि डाली, तो बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही है, अच्छा कभी नहीं हो सकता। जी आंटी। कभी भी नहीं हो सकता ना अच्छा। नहीं आंटी। तो देखिए कहने का मतलब यही है। अब युद्ध चल रहा है। अब युद्ध में रावण और लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा है। रावण और लक्ष्मण जी आमने सामने आ गए। तो कल कहानी हमारी कहाँ तक हो गई थी? आंटी मैं बताऊं? हाँ आंटी हम तक हो गई थी कि अब आपने कहा था कि अब लक्ष्मण जी का क्या होगा वो कल बताएंगे। कहाँ तक हो गई थी? आंटी जी एक बारी मैं आपको बेबी सुनाऊं? कहाँ तक हो गई थी?
आंटी वो लक्ष्मण जी ने एक साथ ना मतलब बात तलवार जो धनुष होते वो छोड़ दिए थे, तो रावण के सारे एक एक करके सब कटते गए थे और पूरा हाँ, खून से हो गया था। शाबाश। तो देखो, रावण ने बहुरूपनी विद्या साध रखी थी। अब रावण की ने बहुत सारे हाथ बना लिए, बहुत सारे पैर, वो बहुत सारे सर बना लिए। अब इतने सारे सर और इतने सारे पैर बना लिए, कितने लिखे हैं शास्त्र में? असंख्यात। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हाथ बना अनकाउंटेबल हाथ बना लिए और अनकाउंटेबल सर बना लिए। तब लक्ष्मण जी ने ये सोचा कि अभी तो एक रावण था ये, अब इसने इतने सारे सर और हाथ बना लिए। तो लक्ष्मण जी ने अपने आप को मोटिवेट किया। क्या क्या? कि ऐसा सोचा उन्होंने कि मैं बहुत सारे लोगों से एक साथ पहले युद्ध लड़ चुका हूं, तो अब मुझे यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि रावण एक अकेला है। अब मुझे असंख्यात लोगों के साथ एक साथ युद्ध करना है, ऐसा सोचना चाहिए। तो ये असंख्यात हाथ और असंख्यात सर लक्ष्मण जी ने बड़ी तेजी से काटते चले गए। तो उन्होंने सारे के सारे रावण के हाथ काट दिए, जितने भी बनाए थे उसने, और सारे के सारे सर काट दिए। फटाफट काटते चले गए, काटते चले गए। तो जैसे ही उन्होंने उनके हाथ और उनके सर काटे, तो सारे, म्यूट करो, सारे के सारे युद्ध भूमि में खून की फुहारें फूट पड़ी, क्योंकि हाथ कटेंगे तो खून तो निकलेगा ही। तो फुहारे फुहारे निकल गई खून की, सारे में बिल्कुल बिल्कुल ऐसा दिख रहा था, लाल लाल आसमान, लाल लाल हो गया। तो सारा आसमान लाल लाल हो गया था। क्यों? रावण जो था बहुत ऊंचा लंबा था, तो लाल लाल तो होगा ही, ऐसा जैसे कि लाल फाउंटेन, पूरी लाल बारिश हो गई हो, ऐसा हो गया था। तो अब क्या हुआ? तो सारे में, तो अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने रावण को के हाथ और सर ऐसे काटे जैसे मुनिराज नए नए बंधे हुए कर्मों को काटते जाते हैं। काटते चले गए, काटते, जैसे मुनिराज कर्मों को क्या करते हैं, काटते चले जाते हैं ना। जी आंटी। ऐसे ही रावण ने, वो सॉरी, लक्ष्मण ने रावण के सर और हाथ काटते चले गए, काटते चले गए। और उनके शरीर में से बहुत लंबी चौड़ी धाराएं, खून की धाराएं बहने लगी रावण के शरीर में से। अब आंटी जी कौन काटते चले गए? लक्ष्मण जी। आंटी जी। देखो, पराक्रमी रावण क्षण भर में क्या से क्या हो गया। अब देखो, रावण अपने आप पे कितना प्राउड कर रहा था। उसने सोचा था ऐसा कि मेरे संग कुछ ऐसा होगा। तो देखो, अपने बारे में कोई नहीं आंटी। अपने बारे में कोई बुरा नहीं सोचता, सब अच्छा सोचते हैं। उसने सोचा ही नहीं था कि मेरे को कोई मार सकता है। वो तो ऐसा हाँ सोचता आंटी था कि मैं राम और लक्ष्मण जी को जीवित पकड़ूंगा और सीता जी को वापस दे दूंगा। आंटी जी वो अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, वो लक्ष्मण के बारे में सोच रहा था। नहीं, सोच तो अपने बारे में ही रहते। क्यों? क्योंकि मेरी मान का शायद बनी भी रहेगी, सारे में मेरा यश भी हो जाएगा, तो अपने बारे में तो सोच रहे थे। ओके आंटी जी। सारे में मेरा यश भी हो जाएगा। आंटी यश मतलब? यश मतलब प्रशंसा, कि रावण ने देखो कितना अच्छा करा कि सीता जी को वापस भी कर दिया और राम और लक्ष्मण को हरा भी दिया। देखो कितना पराक्रमी है कि राम और लक्ष्मण जी को आंटी। बंदी बनाने के बाद भी और उनकी सीता उन्हें वापस भी कर दी। देखो कितना अच्छा काम करा। और उसके मन में दूसरों वो राम जी के लिए क्या चल रहा था उसके मन में? अब देखो, अब क्या लिखा है, क्या? रामचंद्र जी के लिए उसके मन में क्या चल रहा था? किसके मन में? रावण के। बताया तो है कि दोनों को बंदी बना लूंगा जीवित, और दोनों को फिर सीता भी वापस कर दूंगा
और धन वैभव आंटी जी वो ना मैंने सुना नहीं था क्योंकि वो ना मेरे पास फोन आ गया था इसलिए। ठीक है। तो देखो अब रावण, पराक्रमी रावण क्षण भर में क्या से क्या हो गया। जिसके मुख से श्वास निकलनी धीरे धीरे हो गई। अब आराम से सांस लेने की जगह वो धीरे धीरे सांस ले रहा है। मुख से पसीना, पूरा शरीर पसीने से भर गया रावण का। आ रही बात समझ में? पूरा का पूरा शरीर रावण का पसीने से भर गया। और रावण का सारा शरीर आकुल और व्याकुल होने लगा। आंटी आगू और बागू मतलब? आकुल व्याकुल मतलब परेशान, ओके आंटी। मतलब बेचैनी, शरीर में बेचैनी होने लगी। अब देखो रावण को ये समझ में आ गया। रावण के पास एक विद्या और बची थी अभी। तो रावण ने ये सोचा एक चक्र है उसका, उसने चिंतन करा। क्योंकि कोई भी विद्या को यूज करने से पहले उसका चिंतन करना पड़ता है, मतलब उसका स्मरण करना पड़ता है, मतलब उसे याद करना पड़ता है। तो रावण ने एक चक्र का चिंतन किया। और वो चक्र कैसा था? शत्रु पक्ष को मारने वाला था, सबको मार डालता वो चक्र, ऐसा था। और बहुत ज्यादा सुंदर था चक्र, मोतियों की झालर से युक्त था वो चक्र, बहुत ज्यादा चमक वाला था वो चक्र, दिव्य था। व्रज में मुख से सहित था। व्रज में मुख से सहित मतलब बिल्कुल पत्थर जैसा था, कुछ ऐसा समझ लो। अद्भुत, महा अद्भुत था। नाना रत्नों से, नाना बहुत सारे रत्न जड़े हुए थे उस पे। ठीक है, जो चक्र अब रावण छोड़ेगा, ठीक है, उस चक्र में बहुत सारे आरे लगे हुए थे। आरे मतलब ब्लेड लगे हुए थे उस चक्र में। दिशा समझ में आ रहा है? हाँ जी आंटी। हाँ, बहुत सारे आरे लगे हुए थे उसमें। तो देखो अब क्या हुआ। आंटी आरे मतलब? आरे मतलब जैसे लकड़ी होती है, उसे काटती है ना लकड़ी को, आरा काटता है कि नहीं काटता? आंटी जो पैनी सी होती है वो ना? क्या? हाँ, पैनी सी, जिससे लकड़ी कटती है। हाँ हाँ आंटी इंग्लिश में उसे हाँ कहते हाँ। हैं। हाँ आंटी आरी। हाँ, आरी। तो वो चक्र था। अब रावण ने क्या करा, उस चक्र को लक्ष्मण को मारने के लिए छोड़ दिया। आई बात समझ में? और छोड़ते हुए रावण बोला, हे अत्यंत धीर वीर बुद्धि के धारक। अब देखो रावण क्या बोल रहा है चक्र को छोड़ते हुए। हे, म्यूट होता नहीं है ये? अब देखो रावण चक्र छोड़ रहा है, तो चक्र छोड़ते हुए क्या कह रहा है? हे धीर वीर अत्यंत बुद्धि के धारक, इन सब शत्रुओं को मार डाल। इस चक्र को पाकर भी कृपाण के समान इस तरह क्यों खड़ा है? यदि कोई शक्ति है तो प्रहार कर। इतना कहते ही अत्यंत कुपित हो। अब देखो रावण एकदम कुपित हो गया, और रावण ने क्या करा, उस चक्र को घुमाया और छोड़ दिया। आई बात समझ में? किसके ऊपर छोड़ा बताओ अंकित? रावण ने उस चक्र को किसके ऊपर छोड़ा? आंटी लक्ष्मण जी के ऊपर। तुम्हारा नाम अंकित है? अंकित बताओ। कनक जैन। लक्ष्मण जी के ऊपर। ये आंटी। बताओ। आंटी मैं बताओ। बेटा बताओ। आंटी लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ी थी उन्होंने। लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ी है? हाँ, लक्ष्मण जी के ऊपर उन्होंने वो शस्त्र, वो चक्र छोड़ दिया। जी आंटी।
तब लक्ष्मण जी वह चक्र, अब जैसे ही वो चक्र चला तो उससे बहुत तेज तेज आवाज होने लगी और वो बहुत महावेगशाली था और मनुष्यों की शंका का कारण भी था, संशय का कारण भी था। अब क्या हुआ, वो जैसे ही वो चक्र छोड़ा तो लक्ष्मण ने तीर छोड़ा, व्रजमुखी बाणों से उसे रोकने की सोची। आंटी आंटी क्या रावण चक्रवर्ती था? नहीं, तो उसके आंटी उसने चक्र कैसे छोड़ा? बेटा ऐसा नहीं, चक्र एक ही टाइप का होता, बहुत टाइप के चक्र होते हैं, बहुत टाइप की विद्याएं होती हैं। ओके आंटी। हाँ, आंटी और देखो किशन जी के पास भी तो चक्र था, वो रावण जो था अद्र चक्री तो था, उसके पास वो जी सब। आंटी पर तो अर्चिका जी, सिद्धार्थ चक्र कब छोड़ा फिर उन्होंने, हाँ जी आंटी लक्ष्मण जी ने? क्या जी, क्या कह रहे हैं कनक जी? यहाँ सिद्धार्थ चक्र था ना, जो वो वो कन्याओं ने बताया था, हाँ तो जी, वो कब छोड़ेंगे नहीं वो लक्ष्मण जी फिर? उस समय तो उन्होंने वो चक्र, वो अस्त्र यूज किया था, अस्त्र था वो। अच्छा, अस्त्र था। हम कंफ्यूज हो रहे थे ना कल अस्त्र और शस्त्र में। हाँ जी, हाँ जी, अस्त्र लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कई शब्द मिसप्रिंट है, वैसे शस्त्री होना चाहिए। तो देखिए अब तो चक्र छोड़ा जा रहा है और वो ठीक है। चक्र ऐसा है वो जिसकी इंद्र सेवा करते हैं, ऐसा चक्र है। अच्छा, इतना महावेगशाली है, इतना पावरफुल चक्र है वो। आंटी इंद्र उसकी सेवा करते हैं? हाँ, लिखा है इसमें बेटा ऐसा। इंद्रदेव। हाँ, आंटी सिद्धार्थ अस्त्र का यूज कैसे होता है? अब ऐसा मुझे नहीं पता, इतने सारे सिद्धार्थ शास्त्र जो आया है इसमें उसका यूज क्या था। जी आंटी। तो देखो अब क्या हुआ, जैसे ही वो चक्र छोड़ा तो रावण ने एक बाण छोड़ा, उसका नाम था व्रजमुखी, व्रजमुखी बाण छोड़ा और वो लक्ष्मण जी ने, और रामचंद्र जी ने क्या करा, व्रजवात नामक धनुष से एक दूसरे हाथ घुमाया और उसने, रामचंद्र जी ने हल से उस चक्र को रोकना चाहा। सुग्रीव जी के पास गदा थी, उन्होंने गदा से रोकना चाहा। भामंडल जी के पास एक विशेष तलवार थी, तो भामंडल जी ने उसे विशेष तलवार से रोकना चाहा। विभीषण जी के पास एक त्रिशूल था, विभीषण जी ने उस चक्र को त्रिशूल से रोकना चाहा। हनुमान जी के पास उल्का, मुगर, लंगद और कनक आदि। आंटी किसने रोकना चाहा विभीषण जी ने? देखो समझो बात को, रावण ने चक्र छोड़ा, ठीक है। अब लक्ष्मण जी देखो, देखो अब अपोजिट पार्टी कौन कौन सी है रावण की, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, विभीषण जी, अंगद, सुग्रीव, बाली और विभीषण जी, ठीक है। और आंटी भामंडल। हाँ, और भामंडल, वेरी गुड। तो देखो ये सब जो इतने बड़े बड़े योद्धा है ना, इनके पास एक विशेष शस्त्र था। जैसे हनुमान जी के पास क्या था, उल्का, मुद्गर। आंटी गदा। हाँ, और जो रामचंद्र जी था, रामचंद्र जी थे, उनके पास हल था। आंटी हल मतलब? हल मतलब आंटी धनुष। हाँ, और लक्ष्मण जी के पास था धनुष। तो जिनकी, इन सबके पास जो विशेष हथियार थे, सबने अपने अपने हथियार यूज कर लिए उस चक्र को रोकने के लिए। और सबको पता था कि इस चक्र की सेवा इंद्र करते हैं। ये आंटी भामंडल और विभीषण जी के पास क्या था? अब बता, ऐसे विशेष शस्त्र था। अब नाम याद करने से कुछ फायदा नहीं ना, बस ये समझो कि विशेष शस्त्र जो थे, सबने अपने अपने शस्त्र लगा दिए, सबने अपनी अपनी जान लगा दी इसमें। अर्चिका जी, एक मिनट, भामंडल बताइए जरा, कौन थे? मैं एब्सेंट थी ना, तो मेरे को पता नहीं लगा। भामंडल सीता जी के भाई थे, जुड़वा भाई बहन हुए थे ये दोनों। अच्छा, और सीता जी के भाई हो गए। पैदा होते ही भामंडल को किसी देव विद्याधर ने चुरा लिया था। अच्छा, तो ये विद्याधरों के पास पले थे। अच्छा, और इन्हें पता नहीं था कि सीता जी इनकी बहन है, तो सीता जी के चित्र को देख के मोहित हो गए थे।
अच्छा इतने मोहित हो गए थे कि अब मैं सीता के बिना रह नहीं सकता, मैं तो शादी सीता से ही करूंगा। अच्छा अपना शरीर का संताप मिटाने के लिए जमीन पर लोटे लोटे फिरते थे ये, ऐसा भी लिखा है भामंडल जी ने। अच्छा और भामंडल जी तो यही चाहते थे कि मेरी शादी सीता से हो, लेकिन जब उन्होंने राजा जनक से कहा कि अपनी पुत्री की शादी हमारे भामंडल से कर दो, तो राजा जनक ने कहा कि मैं राजा दशरथ और राजा जनक आपस में मित्र थे, तो उन दोनों को सीता जी बहुत पसंद थी, आपस में दोनों को एक दूसरे के बच्चे पसंद थे। तो हाँ हाँ राजा जनक ने सीता जी को रामचंद्र जी से शादी के लिए पहले ही वादा कर चुके थे। अच्छा अच्छा तो अब उन्होंने मना कर दिया कि मेरी सीता की शादी तो, मेरी बेटी की शादी तो मैं रामचंद्र जी से कह चुका हूँ, हाँ जी तो अब भामंडल से कैसे होगी शादी। तो हाँ फिर जी भामंडल के जो पिताजी थे विद्याधर, जिन्होंने इन्हें पाला था, उन्होंने कहा नहीं, अगर शादी होगी तो एक ही कंडीशन पे होगी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, क्योंकि वो धनुष एक विशेष धनुष था, उसकी देवी देवता, काफी हजारों देवी देवता रक्षा करते थे। वो धनुष विद्याधरों के पास था। उन्होंने कहा अगर रामचंद्र जी ने इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तो सीता जी की शादी रामचंद्र जी से, नहीं तो भामंडल जी से हो गई। अच्छा अच्छा तो उन्हें ये था भामंडल तो चढ़ा ही देगा। हाँ जी तो अब क्या हुआ, जैसे ही इतने बड़े बड़े जब स्वयंवर रचा सीता जी का, तो जैसे ही सब लोग इतने बड़े बड़े वीर योद्धा राजा स्वयंवर में धनुष के पास गए, तो उस धनुष में बहुत बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही थी और भयंकर भयंकर सांप लिपटे हुए थे उस धनुष में। जैसे ही अच्छा कोई धनुष के पास जाए, सांप फुंकार मारने लग जाए, तो कोई भी डर के मारे उसके पास तक जा नहीं पाया, सब डर गए। अच्छा तो सबने ही सोचा हाँ शादी तो बात की बात है, सीता तो बात की बात है, पहले हम बच्चे तो जाएं। हाँ सही बात है काले काले नागों से लिपटा हुआ था। अब जैसे ही रामचंद्र जी गए धनुष के पास, तो उनका इतना यश का, इतना पुण्य का उदय था कि सारे के सारे सर पुण्य नमस्कार करके भाग गए, और जो आग की लिपटें निकल रही थी वो भी सारी समाप्त हो गई। और देवी देवता और जैसे ही सारी समाप्त हुई, तो रामचंद्र जी ने वो धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। सीता जी की शादी रामचंद्र जी से हो गई। राम से हो गई ठीक है अब जब भामंडल को पता चला कि ये तो मेरी बहन है, उसे तो बहुत गिलानी हुई। अब उसे इतनी गिलानी हुई कि मैंने अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोचा। आंटी जुगुप्त कषाय आ गया। हाँ, उसी भामंडल को बहुत गिलानी हुई। फिर उसने अपने परिणाम संभाले भामंडल ने। दोनों भाई बहन आपस में मिले, बहुत खुश हुए, सीता जी और भामंडल। अच्छा ऐसा हुआ जी। ठीक तो तो देखिए, फिर ये बाद में हाँ उसका बोलिए। साथ दे रामचंद्र जी का साथ देने आते हैं हाँ, वो तो भामंडल जो थे वो सीता की साइड थे। सीता की साइड हाँ जी, से हाँ जी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना कि ये हाँ मेरी जी बहन है, हाँ मैंने जी इसकी अपनी बहन के बारे में गलत गलत सोचा। गलत सोचा हम्म। प्रायश्चित भी हो गया हाँ जी, जैसे ही वो उस नगर में आए थे तो हम्म, उन्हें जाति स्मरण हो गया था। अच्छा अच्छा हाँ, सीता जी से मिलने जा रहे थे, तो जाते ही उन्हें जाति स्मरण हो गया। उन्हें ये लगा, ये नगर तो मैंने कहीं देखा है, ये नगर तो मैंने कहीं देखा है। तो ऐसा सोचते सोचते उन्हें जाति स्मरण हो गया। और ठीक जैसे उन्हें है जाति स्मरण होते ही पता चल गया सीता तो मेरी बहन है। हाँ जी ठीक है जी जी। तो देखिए, अब रावण आंटी ने, उन्हें पता था अपनी बहन का नाम। हाँ बेटा, जाति स्मरण हो जाता है तो सब पता चल जाता है। आंटी की यहाँ पे मैच कैसे चोरी हुआ था। हाँ, सब कुछ सब कुछ। ओके आंटी। कि हम दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे, फिर मुझे कोई चुरा के ले गया था, मैं इस नगर में पैदा हुआ था, सारा पता चल जाता है।
और आंटी अगर हमें हो जाए तो हमें हमें भी हाँ, वो तो जिसे होगा उसे पता चल जाएगा। ओके आंटी, मतलब जहाँ पे हम लोग बॉर्न हुए थे और क्या क्या हुआ था हमें हाँ सब बेटा, कुछ पता चल जाएगा। हाँ बेटा, सब कुछ पता चल जाता है। ओके। तो देखो अब क्या हुआ, अब दोबारा सुनो वही वाला सीन। रावण के सारे सर कट चुके हैं और हाथ भी कट चुके हैं। तो अब रावण का एक ही सिर सिर रह गया है। अब रावण ने चक्र छोड़ा। वो इतना प्रभावशाली चक्र था कि उसके छोड़ने के बाद सामने वाला दुश्मन मरेगा ही मरेगा, ये नियम है। उस चक्र से कोई खाली नहीं बच सकता, जिंदा नहीं बच सकता। तो जैसे ही वो चक्र छोड़ा तो लक्ष्मण जी समझ गए कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मैं मरूंगा ही मरूंगा। लेकिन मरते मरते भी वीर योद्धा अपने भाई हार तो मानते नहीं है। उन्होंने धनुष चला दिया। तो तीर कमान जैसे ही चलाया उस चक्र को रोकने के लिए, वो निष्फल रहा। अब सब लोगों ने, हनुमान जी, भामंडल, रामचंद्र जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सब लोगों के पास एक विशेष विशेष शस्त्र था। तो सब ने अपना अपना विशेष शस्त्र उस चक्र को रोकने के लिए लगा दिया। और सबने अपनी आंटी जो लक्ष्मण जी ने चलाया था वो ठीक रहा, उससे लक्ष्मण जी की मृत्यु नहीं हुई। नहीं नहीं, समझो ना, बात सुनो पहले पूरी। तो देखो सबने वो अपने अपने सुपर पावर वाले शस्त्र चलाए तो, लेकिन किसी के भी शस्त्र कामयाब नहीं हुए। और सबको पता था आंटी हम इस शस्त्र चक्र को रोकने जा रहे हैं तो हम सारे मरेंगे। आंटी हाँ बेटा। आंटी जो है ना, लक्ष्मण जी ने शस्त्र चलाया था, उसको रोकने के लिए सबने अपने अपने मतलब स्पेशल वाले वेपन्स चला दिए हाँ थे। हाँ 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 बेटा। लक्ष्मण जी ने जो मतलब वार किया था उसके लिए ना। नहीं, लक्ष्मण जी ने, रावण ने वार करा लक्ष्मण जी को मारने के लिए। अच्छा, वो वाले के लिए। ओके। ठीक है। नहीं नहीं, तुम देखो ना क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो। देखो आंटी दिशा, कुछ देखो दिशा क्या? समझो, देखो दिशा समझो। जैसे सपोज करो सामने वाली पार्टी तुम्हारे पे शस्त्र चक्र चला रही है, ठीक है। अब तुम्हारी साइड हम पांच पांच 10 लोग हम तुम्हारी साइड है, ठीक है। तो अब हाँ जैसे ही सामने वाली पार्टी तुम्हारे पे चक्र चला रही है, तो तुम भी अपने बचाव के लिए कुछ तो चलाओगी, जो तुम्हारे पास सबसे अच्छा, सबसे शक्तिशाली शस्त्र होगा। हाँ अब मेरे पास जो सबसे शक्तिशाली शस्त्र होगा, जो विशेष शस्त्र होगा, मैं भी तो चलाऊंगी। अब हाँ, तुम्हारी चलो तुम्हारी पार्टी में जो 10 लोग थे, सारे के सारे अपने विशेष पावर वाले शस्त्र चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। चलाएंगे। और सब इतने ज्यादा अब ओवर हो चुके थे, सबने, सबको पता था जो इस चक्र को रोकेगा वो सारे मरेंगे। आंटी वो इतना पावरफुल होता हाँ है? हाँ, भाई चक्र को तुम छेड़ रहे हो, अब जो बीच में आएगा वो मरेगा नहीं क्या। अब चलाया खाली नहीं। तुम पे था। अब तुम्हारे कारण मतलब तुम्हारे साइड, तुम्हारी पार्टी में जो 10 लोग थे वो भी मरेंगे। सबने अपने जान की बाजी लगा दी उस चक्र को रोकने में। आंटी ये बात सबको पता थी कि अगर हम भी लगाएंगे उसमें। हाँ बिल्कुल। बेटा देखो, जब युद्ध होता है तो एकदम कसाई का त्रिउदय भी तो आ जाता है ना, हाँ है ना। देखो जैसे सपोज करो, अब हमें पता है कि सामने वाला गलत आदमी है, अब लेकिन हम उससे बचने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते कि नहीं लगा देते। जो होगा देखा जाएगा, अपने बचते तो है ही, हाँ है ना। जैसे अब सपोज करो लक्ष्मण जी को वो सब लोग बचाना चाहते तो थे ही, सबने पूरी अपनी जान की बाजी लगा दी उस चक्र को रोकने के लिए। ठीक है आंटी। क्योंकि उस चक्र की सेवा इंद्र करते थे। आंटी इंद्र कैसे होता है? देखो लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाती, जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं, जो लाइन लिखी हुई है, ठीक है।
वे सब मिलकर भी इंद्र के द्वारा रक्षित उस चक्र रथ को रोकने में समर्थ नहीं हो सके। वे सब कौन? लक्ष्मण जी, हनुमान जी, रामचंद्र जी, सुग्रीव जी, बाली जी, भामंडल। आंटी भामंडल और अंगद। हाँ, ये सब उस चक्र को रोकने में असमर्थ रहे। इधर राम की सेना बहुत तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन अब देखो अब क्या लिखा, लेकिन भाग्य की बात देखो, उसने मतलब उस चक्र ने लक्ष्मण की आके 3 परिक्रमा करी। आई बात समझ में? आंटी 3 परिक्रमा मतलब? परिक्रमा मतलब 3 परिक्रमा आंटी उस चक्र ने 3 परिक्रमा इसलिए करी क्योंकि ये नियम है कि नारायण प्रति नारायण को मारता है, तो प्रति नारायण को नहीं मार सकता। हाँ, और प्रतिक्रमा मतलब होता है 3 चक्कर लगाए। हाँ, गोल 3 चक्कर लगाए। देखो लक्ष्मण जी रावण को मारेंगे ये नियम है, लेकिन रावण लक्ष्मण जी को मारेंगे ये नियम नहीं है। रावण जो है वो प्रति नारायण है और लक्ष्मण जो है वो नारायण है, तो नारायण ही प्रति नारायण को मारता है, ये नियम है। तो वो चक्र लक्ष्मण जी के 3 प्रदक्षिणा करके उनके हाथों में आकर रुक गया। आंटी उनके हाथों में आके रुक गया? हाँ, मारा नहीं, उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी का पुण्य का उदय ज्यादा था और रावण का पुण्य अब नष्ट हो रहा था। अब देखो कहाँ इतना पुण्य, कहाँ अब सारा पुण्य नष्ट हो गया। सारे कर्म ने रावण को धोखा दे दिया। अब देखो किस कर्म के ऊपर नाचोगे? इतना वैभव, इतना पुण्य सब नष्ट रावण का। अब बता, पुण्य कर्म जो है वो पूर्ण कलन स्वभाव वाला है या नहीं है? जी आंटी। तो बता, पुण्य की प्राप्ति हमारा टारगेट है क्या? नहीं आंटी। तो क्या टारगेट है बताओ वर्धमान? आंटी क्या? हमारा टारगेट क्या है? पुण्य की प्राप्ति करना हमारा टारगेट है, लक्ष्य। आंटी पुण्य पुण्य प्राप्त करना हमारा। बताओ वर्धमान। आंटी एक बार फिर बताना। पुण्य प्राप्त करना हमारा एम है क्या? नो आंटी। मैं बताओ तो फिर क्या एम है? आंटी बेबी ज्ञान करके अपनी आत्मा को प्राप्त करना। नहीं, सानवी बोलो। आंटी सानवी ना सो गई है आज। अच्छा, कोई बात नहीं, बोलो अन्या। आंटी हमें पुण्य प्राप्त करने का क्या है, यही तो क्वेश्चन है ना? पुण्य प्राप्त करना एम है क्या हमारा? देखो पुण्य ने तो रावण को नहीं आंटी, तो आंटी पुण्य तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, नॉन जैन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पुण्य प्राप्त करना हमारा एम नहीं है, तो फिर पुण्य से क्या करें अन्या? आंटी पुण्य से हमें भेद ज्ञान करना चाहिए। और अब शाबाश, पुण्य से हमें भेद ज्ञान करना चाहिए। क्यों? आंटी हमारा लक्ष्य है धर्म। देखो पुण्य भी जीव तक पहुंचा रहा है और पाप कर्म की प्रकृति भी जीव तक पहुंचा रही है। पुण्य से भी जीव को समझना है और पाप कर्म से भी जीव को ही समझना है। तो अन्य पुण्य कर्म से जीव को कैसे समझे? मैंने कुत्तों को दूध दिया, इससे मुझे पुण्य मिलेगा, ये मेरे पुण्य कर्म के कारण है। मेरा करना में ऐसा मोह भाव है, जहाँ मोह भाव है वह नियम से जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ।
जीव क्यों ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप क्यों हूँ, क्योंकि मेरे को पुण्य कर्म का ज्ञान हो रहा है। ज्ञान स्वरूप हूँ तो चेतन स्वरूप हूँ। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। चेतन में स्व को प्रकाशन की शक्ति है। स्व में मैं स्वयं जीव, पर में मेरा पुण्य कर्म दर्शन मोहिनी दोनों चेतते हैं। ऐसा अस्थि धर्म है, लेकिन अस्थि धर्म के कारण चेतना दोनों रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। हाँ, शाबाश। तो आंटी देखो मैं ऐसे, क्या बताऊं? बेटा भी रुको। पुण्य से हो चाहे पाप हो, देखो दोनों ही कर्म का कार्य दोनों ही मिनट में गल जाते। तो अब शाश्वत रहने वाला कौन है? वो है जीव। तो उसकी प्राप्ति करनी है, तो अब पुण्य कर्म का होता है तब भी जीव को समझो, पाप कर्म का होता है तब भी जीव को समझो। सन्नी जैन, आंटी एक और बार बता देना। क्या बताऊं? सन्नी जैन, पुण्य से वेद आंटी विज्ञान, क्वेश्चन। सन्नी जैन पुण्य से वेद विज्ञान करो। से आंटी आंटी नहीं है पता। पुण्य से वेद विज्ञान नहीं आता तुम्हें? नहीं आंटी। जानवी जैन, वेद विज्ञान करो पुण्य कर्म से। आंटी मैं टॉपिक ले सकती हूँ कि मैंने आज पैसे दान करे। ओके आंटी, मैंने आज पैसे दान करे मंदिर में, तो फिर ये मेरे पुण्य कर्म का उदय है। उदय मेरा है, यह मोह भाव है। जहाँ ये मोह भाव है वहाँ नियम से मैं जीव हूँ। सो ज्ञान स्वरूप हूँ। सो ज्ञान स्वरूप मोह और पुण्य कर्म का मुझे ज्ञान हो रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो चेतन स्वरूप हूँ। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान का है शुद्ध भाव और भाव के कारण स्वयं मैं जीव और पुण्य कर्म और मोह भाव चेत रहा है। ऐसा इसमें अस्थि धर्म है, लेकिन चेतना कभी भी दोनों रूप नहीं होती, ना स्वयं मैं जीव रूप, ना पुण्य रूप, ना मोह भाव रूप। ऐसा इसमें नास्ति नाम का भी धर्म है, अर्थात मैं सुचेतन हूँ। सन्नी, सन्नी पुण्य से करना आया या नहीं आया? आंटी मेरे को एक और बार समझा दो। आंटी इसमें पुण्य भी आएगा और कारण भाव भी आएगा। हाँ, बता पुण्य से क्यों? अभी तक तुम्हें पुण्य से वेद विज्ञान नहीं समझ में आया? उसने करा तो क्या आंटी? सन्नी जैन, आंटी एक बार वेद विज्ञान मेरे को भेज देना। जीविका करो पुण्य से वेद विज्ञान। आंटी मैं आपको भी विज्ञान सुनाऊं? जीविका पुण्य से वेद विज्ञान करो। जी आंटी। आंटी किससे? एक बार दोबारा बता दो। पुण्य से क्या आंटी? पुण्य कर्म से। आवाज बिल्कुल रखिए आप। कैंडी म्यूट करो बेटा, और डिस्टर्ब है। दोबारा पूछो। आंटी को वह बता दो, मैंने आवाज नहीं की हुई थी। पुण्य कर्म से वेद विज्ञान करो। जी आंटी। मैं मंदिर जाती हूँ रोज, यहाँ मेरे पुण्य कर्म का उदय है। एक मिनट जीविका, एक मिनट रुको। जीविका एक मिनट। सन्नी जैन अब ध्यान से सुनना। सन्नी, ओके। अब देखो ध्यान से सुनो, जीविका बोल रही। जीविका शुरू से बोलो। मैं रोज मंदिर जाती हूँ, यह मेरे पुण्य कर्म का उदय है। यह पुण्य कर्म का उदय मेरा है, यह मोह भाव है। जहाँ ये मोह भाव है
वानियम से जीव है, अतः मैं जीव हूँ। जीव है तो ज्ञान स्वरूप, क्योंकि मुझे पुण्य कर्म का उदय और मोह भाव का ज्ञान हो रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। इस ज्ञान प्रकाश में स्वयं और पर के प्रकाश की शक्ति है। स्वयं में स्वयं जीव पर में पुण्य कर्म का उदय और मोह भाव जीत रहे हैं। ऐसा जीना में आश्चर्य धर्म है। लेकिन चेतना नहीं तो स्वयं रूप होती, ना ही पुण्य कर्म का उदय और मोह भाव रूप, ऐसा नास्तिक धर्म है। ऐसी चेतना शुद्ध आत्मा में शुद्ध चेतनी हो जाए। शाबाश, बहुत सुंदर। सन्नी जैन, समझ में आया या नहीं आया? ओके आंटी। आप बताइए, पुण्य नष्ट होने वाला है या नहीं है? आंटी आवाज कट रही है आपकी। बताओ जीविका, ये पुण्य नष्ट होने वाला है या नहीं है? आंटी कटेगा। किसका कटा यहाँ पे? अभी कहानी में किसका पुण्य कटा है? आंटी पुण्य का। नहीं, सर्वज्ञ बताओ। आंटी का। सर्वज्ञ बोलो। आंटी पुण्य का। पुण्य किसका खत्म हुआ है अभी कहानी में? आंटी मैं बताऊं? अभी रुको, सर्वज्ञ। आंटी बताओ। आंटी एक बार क्वेश्चन रिपीट करना जरा। इस कहानी में पुण्य अभी किसका खत्म हुआ है? आंटी रावण का। हाँ, रावण का। शाबाश। अर्घ समझ में आया बेटा? आंटी आंसर भी यही था। हाँ, तो पुण्य जो खत्म हुआ है अब रावण का खत्म हुआ है। आंटी कैसे? अरे जब उसने चक्र छोड़ा, जिसने उसे साधा था, जिसने मेहनत करी थी, उस चक्र ने उसका साथ छोड़ दिया और लक्ष्मण जी की 3 प्रदक्षिणा देके, 3 परिक्रमा देके लक्ष्मण जी के हाथ में आ गया फोकट में। तो लक्ष्मण जी का पुण्य का उधर चला गया रावण के। रावण का पाप का उदय, पुण्य का उदय नष्ट हो गया और लक्ष्मण जी का पुण्य का उदय इतना तेज था। अब देखो, ऐसे ही तो हुआ था। सूप नखा का जो बेटा था शंभुक, शंभुक जो था, उसने 12 वर्ष तक तपस्या करी और तलवार किसको मिली? अद्विका बताओ। लक्ष्मण जी को। नहीं, जो जिसका नाम लो वही बोलो, जिसका नाम लो वही बोलो। बोलो अद्विका। लक्ष्मण जी ने, सॉरी, शंभुक ने 12 वर्ष तक तपस्या करी और तलवार किसको मिली? आंटी लक्ष्मण जी को। हाँ, तो देखो, अब वो तलवार शंभुक का मृत्यु का कारण ही तो बनी। तो देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम मेहनत करेंगे तो जो चीज हमारे पास संग्रह हो रही है, जो चीज हम ला रहे हैं वो हमारे काम आएगी आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस चीज के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसे यूज कर पाएंगे। जिस चीज के लिए एक मिनट बेटा, जिस चीज के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमें प्राप्त होगी, उससे हमें सुख मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सुख तो मिलता है अपनी आत्मा को जानने। हाँ, अपनी आत्मा को जानने। बोलो वर्धमान, क्या कह रहे थे? आंटी अगर लक्ष्मण जी का इतना पुण्य कर्म था तो आंटी वो नरक क्यों गए? तो देखो, ऐसा नहीं है जिनके पुण्य का उदय होता है वो नरक नहीं जाते। नरक तो जाएंगे लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण, देखो, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। कर्मों के ज्ञान नहीं है, कर्मों के दया नहीं है। अब देखो, दया का मतलब, देखो, दया का मतलब ये है कि अगर कर्मों में दया होती तो, अब देखो, जब पाप का उदय आता है तो हम रोते हैं। अगर कर्मों में दया होती तो कर्म हमारे पे दया कर लेते।
कि अरे चलो ये बेचारा बहुत ज्यादा रो रहा है, इसे माफ कर दो। तो कर्मों के तो ज्ञान भी नहीं है और दया भी नहीं है। कर्म तो बिल्कुल अंधे हैं, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। अब कर्म ये नहीं देखता कि ये बच्चा है या बूढ़ा है या जवान। आंटी जैसे दीपक जलता है वो बच्चों को भी जला देता है हाँ, और वो बड़े लोगों को भी जला देता तो है। बस हर 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 द्रव्य अपनी स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है। आंटी जैसे दीपक होता है, हम उसमें उंगली डाले, दीपक क्यों नहीं कहेगा चलो ये बच्चा है इसे छोड़ दो, चलो ये बूढ़ा है इसे छोड़ दो, ये इस बच्चे को पता नहीं होगी, पर वो तो अपना कर्म करेगा ना। हाँ, करेगा। आई बात समझ में? आंटी आवाज ठीक है आंटी। बेटा तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? अनाइका समझ में आ रहा है बेटा? तो अनाइका बताओ, किस चीज को इकट्ठा करें अपने अकाउंट में? पुण्य को इकट्ठा करें, पाप को इकट्ठा करें, या कुछ और इकट्ठा करें? आंटी पुण्य। पुण्य इकट्ठा करें या धर्म, या धर्म इकट्ठा करें? मैं बताऊं? अनाइका बताओ, या धर्म इकट्ठा करें? सॉरी आंटी, धर्म। हाँ, क्यों पुण्य और पाप इकट्ठा करें? पुण्य के लिए क्या कर सकते हैं? आंटी पाप में हम लोग नरक गति में जाएंगे, वहाँ पे हम सबको मारते हैं तो हमें और पाप का बंद होगा, और पुण्य में हमें अब फिर से हम लोग पंचम का हम लोग देव गति में जाएंगे, पर हमें तो सिद्धालय में पहुंचना है, तो इसलिए हमें बहुत सारे विज्ञान करने पड़ेंगे। नहीं तो पुण्य इकट्ठा करने में क्या नुकसान है? आंटी पुण्य में हम लोग बस देवगति जाएंगे। नहीं, बताओ अक्षरा, पुण्य इकट्ठा करने में क्या नुकसान है? आंटी मैं बताऊं? आंटी मैं बताऊं? अक्षरा, अक्षरा नाम ले दिया है मैंने, अक्षरा बोलो। आंटी पुण्य इकट्ठा करने में हम सिर्फ उसमें ही लगे रहेंगे, और फिर पुण्य तो नरक में जाके पाप में ही बदल जाता है। हाँ, नरक में जाके नहीं, नरक में जाने से पहले सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पुण्य ने धोखा आज ही नहीं दिया अक्षरा। जी आंटी। तो जिसने धोखा दिया उसे इकट्ठा करना जरूरी है? नहीं आंटी। तो फिर क्या इकट्ठा करें? जो कभी धोखा ना दे, ऐसा कुछ है? आंटी धर्म। यस आंटी, जीव। हाँ, ये नहीं धर्म। अगर हम धर्मी को जानेंगे तो धर्म होगा, ये नहीं जीव को जानने से। आंटी पाप पुण्य तो पूरन गलन स्वभाव है। हाँ, पुण्य हो चाहे पाप हो, पूरन गलन स्वभाव है, गलेगा ही गलेगा। आलिया समझ में आ रहा है? थी आलिया। आंटी आलिया सो गई। अच्छा, अरिंजय, अरिंजय कौन बच्चा है? मैम मैंने आज ज्वाइन किया है। क्या नाम है तुम्हारा? अरिंजय। वेरी गुड। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अच्छी बात है। कहाँ से हो अरिंजय तुम? ग्वालियर। अच्छा, वेरी गुड। अचिंत्य समझ में आ रहा है बेटा? तो अब देखो, जी आंटी। हाँ, कमाना तो में धर्म ही है, क्योंकि देखो रावण ने जितनी मेहनत कर करके विद्याएं साध रखी थी, सारी विद्या नष्ट हुई कि नहीं हुई? अब देख लो, बहुरूपनी विद्या कितनी साधी थी, कितनी मेहनत करी थी। ये चक्र रतन को साधने के लिए कितनी मेहनत की थी। ऐसे फोकट में थोड़ा मिल जाता है। मेहनत करी थी लेकिन वो धोखा दे दिया सबने। आंटी। हाँ बेटा। आंटी आपका टॉपिक पूरा हो गया? हाँ बोलो। आंटी मैं आपको भेद विज्ञान सुनाऊं पुण्य से? हाँ सुनाओ। ओके आंटी। मैं कुंदकुन आचार्य जी की तरह मैं कुंदकुन आचार्य जी की तरह विदेश जाने का भाव रखती हूँ, पर मुझे पता है कि हम जैसे तुच्छ प्राणी वहां जा नहीं सकते, पर एक चीज से जा सकते हैं। कैसे? भेद विज्ञान करके। कुंदकुन आचार्य जी भी ऐसे ही गए थे, वो भी शरीर सहित। तो मुझे ये भेद विज्ञान की विधि आती है। यह मेरे पुण्य कर्म का उदय है, यह उदय मेरा है, यह मोह भाव है। जहाँ ये मोह भाव है वहाँ हमसे जीव है।
अर्थात मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय का और मोह भाव का ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं चेतन स्वरूप हूँ, चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है, वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वप्रकाशित की शक्ति है। स्वयं माने जीव पर में पुण्य कर्म और मोह भाव दोनों चेत रहे हैं। ऐसा चेतना में आस्ति धर्म है, लेकिन चेतना कभी भी दोनों भाव रूप नहीं होते। ऐसे चेतना में नास्ति धर्म भी है। ऐसी चेतना शुद्ध शिल में शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। वाह भाई वाह, दिव्यांशी तुमने तो कमाल कर दिया आज। बहुत अच्छा। देखो दिव्यांशी का कितना अच्छा भाव है, कितना अच्छा वेद विज्ञान सुना है। थैंक यू आंटी। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा तो दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा सुनाया, बहुत बढ़िया। थैंक यू आंटी। बहुत अच्छा। तो देखो अब क्या हुआ, रावण ने जो चक्र चलाया था वो तो लक्ष्मण जी की तीन प्रदक्षिणा देकर और लक्ष्मण जी के हाथ में आ गया और शांत हो गया। जो वो चल रहा था रुक भी गया चलना। ठीक है। भाभी जी, हाँ जी। आप भी होशियार जी, आपके स्टूडेंट भी होशियार जी सारे। हाँ जी, बच्चे तो हैं सारे क्लास के जी। तो देखिए अब कहने का मतलब यही है कि अब रावण का पुण्य तो खत्म हो गया और लक्ष्मण जी का पुण्य बहुत तेज आ गया और लक्ष्मण जी के हाथों में वो चक्र आ गया। ठीक है। हाँ, अब समय हो गया। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जी। मेरे क्वेश्चन है। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी मेरे क्वेश्चन है। तो बोलो बेटा। आंटी आंटी आज मैं वो वाले मंदिर गई थी, लाल लाल मंदिर। तो फिर उसकी ओपनिंग 6 o'clock थी, लेकिन मैं जल्दी चली गई, इसकी वजह से मैं देख नहीं पाई। पर मैंने खिड़की में से देखा। फिर मैंने उनको देखा, लेकिन मैं वो नहीं उनके दर्शन नहीं कर पाई। इसलिए तो ये मेरे कौन से कर्म का उदय आएगा? बेटा खिड़की में से तो दर्शन कर लिया आपने भगवान के। आंटी लेकिन मैं दर्शन भी दे नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उनका चिन्ह नहीं देख पा रही थी। तो बिना चिन्ह के कर लेते, अर्यंत पद से कर लेते। आंटी बिना चिन्ह के कैसे हो सकता है? प्रतिमा जी भगवान यहाँ अर्यंत पद में से विराजमान है। अर्यंत पद बता रहे हैं भगवान जी से विराजमान है। अर्यंत परमेष्टि दिख रहे हैं ना। यस दीदी, यस आंटी। हाँ, तो अर्यंत पद से कर लो। ठीक है बेटा। आंटी मेरे को अर्यंत पद से नहीं आता। बेटा देखो, हमने प्रतिमा जी को देखा तो प्रतिमा जी से पता चल रहा ना कि अर्यंत परमेष्टि विराजमान है। जी आंटी। कैसे पता चला आपको अर्यंत पद है? कि कमल के ऊपर भगवान विराजमान है, 3 छत्र हैं, 2 64 चवर है और भामंडल है पीछे। ये सब किसे अष्ट प्रतिहार हैं, तो हमें पता ही है अर्यंत पद से विराजमान है। अब ये पद किसको बता रहा है? अर्यंत पद किसको बताता है? बताओ जानवी। आंटी मैं पीहू। बताओ पीहू। जीव को ही तो बताता है। जी आंटी। यहाँ जीव रूप से विराजमान है, ऐसे दर्शन कर लो। ओके जी, ओके आंटी। जय जिन बेटा। जय